बेंगलुरु के ठेकेदारों ने कचरा संग्रहण वाहनों पर बीबीएमपी के नाम का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर वाहन पर बेवजह बीबीएमपी का नाम इस्तेमाल किया जाता है तो ड्राइवर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। बेंगलुरु में आज 25 जुलाई से 28 जुलाई तक बिजली कटौती देखने को मिलेगी। बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ने कहा कि अनुसूचित बिजली कटौती रखरखाव कार्यों जैसे भूमिगत केबलों की चार्जिंग, पेड़ काटना आदि के कारण होती है। बेंगलुरु प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करने से कांग्रेस नाराज है। इस मुद्दे का विरोध करने वाले सदस्य मंगलवार को मौन सत्याग्रह करेंगे। ईडी के अधिकारियों ने सोनिया को नेशनल हेराल्ड मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तलब किया है, जो कांग्रेस के अनुसार प्रतिशोधी है। कर्नाटक हुबली मोमबत्ती कारखाने में आग लगने से 3 की अस्पताल में मौत। मोमबत्ती उत्पादन इकाई में आग लगने की घटना में झुलसे 3 श्रमिकों की रविवार को हुबली के किम्स अस्पताल में मौत हो गई। आग दुर्घटना में श्रमिक 75% से अधिक जल गए थे। नेल्ली हुडिकेरी कोडागू जिले में आज सुबह बिजली के तार के संपर्क में आने से 2 हाथियों की कट लगने से मौत हो गई। नेल्ली हुडिकेरी के कोनेररा में प्रकाश और सुमन चंगप्पा के स्वामित्व वाले कॉफी एस्टेट से 11 केवी की बिजली लाइन गुजर रही थी। पेड़ की डालियां गिरने से बिजली लाइन के तार लटक रहे थे जब हाथी वहां से गुजर रहे थे। चित्तूर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में सड़क दुर्घटना में कर्नाटक के 3 पुलिसकर्मियों की मौत। चित्तूर जिले के पुथलापटू मंडल में रविवार तड़के जिस वाहन में वे यात्रा कर रहे थे उसके दुर्घटनाग्रस्त होने से कर्नाटक के 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कर्नाटक ने वन अधिकारियों को बेदखली नोटिस जारी करने से रोकने का आदेश वापस लिया। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक भूमि अभिलेख के सिंह ने 8 जुलाई को लिखे पत्र में सभी सहायक वन संरक्षकों से कहा है कि राज्य में FRA लागू करने पर उच्च स्तरीय चर्चा की जाए। कर्नाटक येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र कहते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे BY विजयेंद्र ने आज कहा कि अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपनी मंजूरी देता है तो वह 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व उनकी उम्मीदवारी के संबंध में उचित समय पर निर्णय लेगा और येदियुरप्पा ने उन्हें चुनाव के लिए शिकारीपुरा के पारिवारिक गढ़ से उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। वहां के लोगों के दबाव में था जो पार्टी की मंजूरी के अधीन है। कर्नाटक कांग्रेस बनाम कांग्रेस ने सिद्धारमैया के वफादार के रूप में DK शिवकुमार की टिप्पणी का खंडन किया। शिवकुमार की चुप रहो और पार्टी के लिए काम करो टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक जमीर अहमद ने कहा कि कोई भी अपना मुंह बंद नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने लोगों की राय व्यक्त की है और कहा मैं मरने के बाद ही अपना मुंह बंद करूंगा। कोई भी मेरा मुंह बंद नहीं कर सकता। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है बल्कि लोगों और मेरी राय को बताया है। इसमें गलत क्या है?